बाकी देखो स्क्रिप्ट वगैरह। नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। के राजू झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, उनके साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम और साथ ही साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित दूसरे बड़े नेता जो है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात किया। मुलाकात के बाद भी जो बयान सार्वजनिक तौर पे दिया गया है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि अब तक कांग्रेस इसी संशय में है कि ये जो 2 सीटों पे राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या वाकई में कांग्रेस को एक सीट, जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है, क्या वो एक सीट हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तरीके से यह सहमति दे दी है कि एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे गठबंधन के तहत? यह सवाल इसलिए भी अभी तक बना हुआ है क्योंकि जब के राजू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे थे अपने बाकी नेताओं के साथ, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक बयान दे दिया और वो बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस तरीके से दिया है कि झामुमो के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि दोनों सीट पर, ध्यान दीजिएगा, झामुमो के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कैंडिडेट हों। दरअसल सारा मसला टाइमिंग का है और इसीलिए यह सवाल जो है अब तक जिंदा है कि क्या कांग्रेस को भी एक पद, एक सीट जो है राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं या फिर दे चुके हैं, क्योंकि स्पष्टता के साथ अब तक कोई बयान नहीं आया है। और ठीक इसके बाद एक बयान जो सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस कोटे से मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जो पोस्ट किया है के राजू से मुलाकात के बाद, वो इस सवाल है कि एक सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार देना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यही है कि अभी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं हेमंत सोरेन के कैबिनेट में, वही संशय में हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए एक सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आज हम लोग यही बातचीत करेंगे। एक तरफ जो है के राजू लगातार मिल रहे हैं। के राजू ने बयान भी दिया कि उनके लिए और कांग्रेस पार्टी और पूरे गठबंधन के लिए पहली लड़ाई यही है कि भाजपा को किसी तरीके से रोका जाए। अगली लाइन उनकी यह थी मीडिया में दिए गए बयान के जरिए कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके रणनीति बना रहे थे कि कैसे कैसे दोनों सीट जो है आराम से हम लोग जीत जाएं। मतलब आप समझिए कि 56 विधायक है महागठबंधन के पास, 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 16 कांग्रेस के पास, 4 राजद के पास और 2 माले के पास। कुल अगर जोड़ते हैं तो 56 है। यही वो संख्या है जिससे स्पष्ट है कि दोनों सीट जो है महागठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे। लेकिन इतनी स्पष्टता के बावजूद के राजू जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि रणनीति बनानी पड़ रही है कि दोनों उम्मीदवार को जिता लें, भाजपा को रोकना है, तो पहली लड़ाई तो यही है कि भाजपा को रोकना है। ऐसे में अलग अलग दलों की अपनी अपनी मांग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई उनके कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि दोनों सीट पे चुनाव लड़े। कांग्रेस के तरफ से जाहिर सी बात है कि एक सीट की डिमांड की जा रही है और वित्त मंत्री ने भी बाकायदा इच्छा जाहिर कर दी है प्रभारी से मिलकर के कि किसी भी तरीके से एक सीट तो लड़ना ही चाहिए। सर, ये जो संशय की स्थिति है वो क्यों अब तक बनी हुई है? देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है। यह आज का विषय नहीं है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं या नेता है या प्रभारी के राजू हैं, पिछले जब से राज्यसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई है झारखंड में, उस समय से कांग्रेस के हर बड़ा नेता एक सीट पर लड़ने की मांग करते रहा है। और
के राजू जब आज आ रहे थे रांची, उससे पहले भी मुख्यमंत्री को पता है जो वो आएंगे तो वही एक सीट पर की मांग करेंगे, ये एकदम क्लियर कट है। अब सवाल ये है जो मुख्यमंत्री से वो मिले, मुख्यमंत्री ने क्या ऐसा तर्क दिया, शर्त रख दिया जो उन्होंने बाहर निकल कर कहा कि 2 दिन के बाद हम फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो पेज क्लियर है जो मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी शर्तें रखी कांग्रेस के पास जिससे मामला अभी उलझ गया है। अब के राजू कल लौटेंगे दिल्ली, अब अपने आला कमान को मल्लिकार्जुन खड़गे को बताएंगे जो हेमंत सोरेन का यह शर्त है, यह मतलब उनका यह कहना है। इसके बाद कांग्रेस हेमंत सोरेन के शर्त पर क्या डिसीजन लेती है, उनके शर्तों को मानती है या नहीं मानती है, उसके बाद मतलब 2 दिनों के बाद जब उनकी फिर मुलाकात होगी तब यह कुछ क्लियर हो पाएगा जो क्या झामुमो एक सीट कांग्रेस को देने के लिए खुले दिल से तैयार है। अभी तो संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मतलब आप ये देखिए कि ये संशय की स्थिति पैदा भी कांग्रेस के तरफ से ही किया जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि लड़ना चाहिए, तब जबकि कई लोग यह भी ऑफ कैमरा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन ने बकायदा वायदा कर रखा है कि एक सीट तो दे देंगे, लेकिन चूंकि वो वादा पुराना है, इस बीच कई तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, गतिविधियां हुई, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी उस पर दुख भी जाहिर किया। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान जो है जिस तरीके से मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और उनके साथ विनोद पांडे ये दोनों गए थे बिहार, बहुत कोशिशें हुई, बहुत उम्मीदें थी, अंतिम वक्त तक इनको जोड़े रखा गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वहां पे किसी भी तरीके से साथ में जोड़ा नहीं गया। तो एक जो वो नाराजगी रही है वो आपको बयानों में दिखते रहा है। दूसरा, असम में जो कुछ हुआ, असम में यहाँ पे गौरव गोगोई आए, बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन असम में कांग्रेस से अलग होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ना पड़ा। हेमंत सोरेन वहां पे कैंप करके दर्जनों 12 से 15 दिन लगता है कि वहां पे रह करके उन्होंने कैंप करके प्रचार प्रसार किया। तो क्या ये जो बिहार और असम की जो खटास है वो भी एक वजह मानते हैं आप पांडे जी? यही वजह है कि स्पष्टता नहीं है। एक चीज तो स्पष्ट कर गए के राजू कि भाई कैंडिडेट होगा तो लोकल होगा, मतलब कि झारखंड का ही होगा, कोई बाहर से थोपा नहीं जाएगा। के राजू के बयान में एक चीज का स्पष्टता था। दूसरा था कि कुछ भी हो, ये जो भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम उम्मीदवार देंगे और जिताएंगे भी, वो नहीं होने देंगे। भाजपा को हराना है, इसलिए जो है हम लोग रणनीति बना लेंगे। तो ये किस तरीके की रणनीति होगी? और ये जो बिहार और असम में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई जहां पे झामुमो को अलग लड़ना पड़ा, वो जो एक कड़वाहट अब पार्टी के भीतर, पार्टी के नेताओं के भीतर है, क्या वो भी एक बीच में रोड़ा बन रहा है कि अब तक स्पष्टता नहीं है कि हाँ भाई ठीक है जाइए आप कांग्रेस को एक सीट दिए? देखिए, ये दोनों छोटा छोटा दुख है। हाँ। दुख जेएमएम के पास बहुत बड़ा बड़ा है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही कारण है। ठीक है। अभी तो के राजू आए, मिले, राजनीति में लेयर बाय लेयर बात होती है। आज विचार हुआ कि भाजपा को रोक देना, इस पे दोनों दल मतलब पूरा इंटैक्ट दिखे कि भाजपा को रोकना, बहुत अच्छी बात है। अब अगली बैठक होगी 2 दिन बाद, तब के राजू कांग्रेस की भावना से हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे। फिर हेमंत जी कहेंगे हम अपनी पार्टी में बात रखते हैं, विचार रखते हैं, निर्णय लेंगे। फिर तीसरी बैठक होगी, तब तक पहुंच जाएगा डेट नॉमिनेशन का, उससे 1 दिन पहले अनाउंसमेंट होगा। रही बात मतलब नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक ये सब चीजें चलती रहेंगी एकदम तय मानिए। अनुभव से बोल रहा हूँ, हो सकता है अनुभव इस बार खराब हो जाए मेरा, जैसे जेएमएम का बिहार में अनुभव खराब हुआ ना, या गुरुजी के इलेक्शन में जब अनुभव खराब हुआ, उसी टाइप का हो जाए। दूसरी बात ये है कि जब ये तय है कि बीजेपी के उम्मीदवार को हराना है, तो हो सकता है आपके उम्मीदवार उतने समर्थवान नहीं हो,
जेएमएम का ही शेर इतना समर्थवान हो सकता है कि दोनों सीट जीत जाए। तो आपको तो मोटो है बीजेपी को हराना, तो आप मेरे साथ आइए। आपके उम्मीदवारों में उतनी ताकत नहीं है कि वो हरा पाए, ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भाई आपके मेरे जो उम्मीदवार हूं कांग्रेस के, कहने का मतलब वो आप ही चुन लीजिए। हम 5-6 को नाम दे देते हैं, जिसको आप हाँ कहिएगा हम भी कह देंगे हाँ। 5-6 नाम मैं आपको दे दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो है 5 नाम चला जाए हाँ, और हेमंत जी से यह इसी पे पूछ लिया एक जाए लिया कि भाई आप देख लीजिए कि कौन सुटेबल कैंडिडेट है जिसको जिता लिया जाए, ठीक। बीजेपी को रोक लिया जाए। बिल्कुल। अब रही बात कि भाई अभी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है जेएमएम, तो उसकी कार्यकर्ताओं की भी तो इच्छा है। मनोज पांडे पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि जेएमएम दोनों सीट पर लड़े। अब पार्टी के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की भावना से विपरीत जाकर गठबंधन धर्म का पालन करेंगे या कार्यकर्ताओं की भावना को प्राथमिकता देंगे, ये बात भी है। दूसरी फिर सवाल ये उठता है कि एक तो मन में टीस रहेगा ना शहजादा अनवर का, तो हेमंत जी कुछ कहेंगे कि भाई आपके जितने विधायक हैं इंटैक्ट हैं, पूछ लीजिए एक बार ठोक ठाके। फिर तीसरा ये लफड़ा मतलब विकल्प हो सकता है कि हेमंत जी कहेंगे ठीक है आप ले लीजिए, हमारा पास 6 गो एक्स्ट्रा है, वो 6 गो हम दे दिया, एक हम स्वयं, एक स्पीकर और 4 मंत्री, ये 6 आपको वोट दे देंगे, बाकी आप व्यवस्था कर लीजिए। मतलब बाकी आरजेडी से बात कर लीजिए, माले से बात कर लीजिए, मतलब खुद साधिए बाकी लोग। हाँ, ये सारे ऑप्शन। तो जितने ऑप्शन मिलेंगे उतना दर्द बढ़ेगा। तो इन्हीं सब ऑप्शनों को बंद करने के लिए एकमात्र ऑप्शन है कांग्रेस के पास कि सर पहले तो राजी हो जाइए कि एक मेरा उम्मीदवार हो, पसंद आपका हो, पसंद आपका हो, जैसे लास्ट आवर ताकि फिर हेमंत सोरेन के ही जिम्मे चले जाए। हाँ, कि आप ही सबको साधिए, चाहे वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो, माले हो, या फिर कांग्रेस के भी सारे विधायकों को इंटैक्ट रखना, वो भी तो कांग्रेस के लिए चुनौती है ना। हाँ, तो अभी तो मानेंगे इंटैक्ट है, हर बार थोड़ी राष्ट्रपति का इलेक्शन है, ऐसा संदेह की निगाह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी मेन बात होता है, हम लोग के गांव में कहावत है कि कांग्रेस में पसंद नापसंद भी तो बात है ना पांडे जी। इसीलिए तो बोला कि वो हेमंत जी कहेंगे कि एक बार ठोक ठका लीजिए अपने विधायकों से कि इस नाम पे है ना सहमति। कांग्रेस में तो आपस में इस बात पे भी वोट इधर उधर हो सकता है कि उसका चेहरा हमको नहीं पसंद है, तो इसीलिए ये कांग्रेस अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहती, एग्जाम में बैठना ही नहीं चाहती, पास फेल का डर ही नहीं है। हेमंत जी को कह कि आप बोल दीजिए मेरे विधायकों को कि आपका पसंद है ही, फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कांग्रेस के 16 विधायक को इंटैक्ट रखना, हमारी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? हम बस एक 5 नाम दे रहे हैं, 6 नाम आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए और विधायकों को आप ही रखिए। आप भाई विधायक दल के नेता हैं और इस तरीके से अभी आपकी जरूरत है पूरे गठबंधन को, तो इंटैक्ट रखना भी आपका काम। मैं कह रहा था, उसी संदर्भ में आ रहा था कि हम लोग के गांव में कहावत होता है कि जब समय अच्छा होता है, भाग का जो बलवान होता है ना, उसका भूतो हर जोत देता है। हर का मतलब बहुत लोग नहीं समझते ना, खेत मतलब रातें रात जोता जाता है, जिसका भाग टनाटन रहा, उसको लेबर ओबर ट्रैक्टर का जरूरत नहीं पड़ता। तो वो भाग्य अभी 2 ही लोगों के पास है। अभी नाम नहीं लेना है, अभी नहीं, आदमी का नहीं, पार्टी में 2 ही लोगों के पास है। एक है कि जितना भूत बैताल था सब बंगाल जीत के मतलब जीता गया है, तो मान लिया कि सब भूत बैताल ठंडा हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस है बीजेपी के पास है। और दूसरा कॉन्फिडेंस हेमंत जी के पास है। सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस में कर रही है, ठीक है। और हेमंत जी जब कैंडिडेट सीट देने तक अगर अपने आप को सीमित करेंगे, तब फिर दूसरी परीक्षा जेएमएम की कांग्रेस की शुरू होगी कि भाई आरजेडी से भी इंटैक्ट रखा जाए और माले को भी इंटैक्ट रखा जाए।
हालांकि कांग्रेस उस पेच में आना ही नहीं चाह रही है। मतलब आप ये बोल रहे हैं, सर पांडे जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ एक सीट लेना ही नहीं है। वो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ दिन पहले कि भाई आगे आरजेडी और माले को भी साथ लेना है, तो ये जो बातचीत के राजू जो बोल रहे हैं, जो स्पष्टता जो होना चाहिए था आज के बयान में कि हाँ एक सीट पे जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार देने जा रही है। हालांकि कांग्रेस में बहुत हलचल है, कांग्रेस में वो जो दावेदार हैं वो लगातार वहां पर के राजू से मिल रहे हैं या फिर अपनी अपनी लॉबी जो है बनाने में लोग जुटे हुए हैं। लेकिन पहली लड़ाई तो अभी यही है कि पहले सीट ले लिया जाए, कंफर्म हो जाए कि भाई हाँ मेरी सीट कंफर्म है। क्योंकि अभी राधा कृष्ण किशोर ने जो लिख दिया उन्होंने कि एक सीट पे लड़ना चाहिए, तो उन्हीं के उस डिमांड से ये संशय और बढ़ गया। हालांकि मनोज पांडे जो झामुमो के प्रवक्ता हैं उन्होंने दोपहर में ही कार्यकर्ताओं के हवाले 2 सीट की बात कर दी कि दोनों पे लड़ा जाए। तो इससे निपटने में क्या के राजू ये समझा नहीं पाए? अगर मीडिया में वो बयान नहीं भी देते, मीडिया से ठीक है बहुत सारी चीजें छिपा भी लेते हैं रणनीतिक तौर पे, लेकिन जब चूंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद राधा कृष्ण किशोर जी से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के आधा घंटा के बाद ही उन्होंने पोस्ट किया है, तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि मुलाकात में के राजू ने यह बताया नहीं, अपने लोगों को यह संदेश देने में वो विफल रहे, या फिर उनको वो मैसेज नहीं होगा कि भाई एक सीट तय हो गया है। देखिए बहुत क्लियर है और मतलब इसमें कहीं भी दुविधा की स्थिति नहीं है। जो जेएमएम कहीं ना कहीं अब भी दोनों सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपना दबाव बना रहा है। अगर ये बयान जो भाजपा को हराने के लिए हमको दोनों सीट जीतना होगा, ये कहने की जरूरत है। और इनको दोनों सीट पर जीतने के लिए संख्या बल की भी कोई जरूरत है क्या? रणनीति बनाने की भी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। भरोसा होना चाहिए भाई हमारा। 56 विधायक हैं, 27+1 को जीतने के लिए मात्र चाहिए, 28 भी नहीं चाहिए, 27+ पॉइंट वोट चाहिए। तो उस स्थिति में आपको कौन सा ऐसा अंदरूनी मतलब कहानी है या अंदरूनी कुछ इंडिकेशन है, हाँ, जो अंतर्द्वंद नहीं है, तो इस तरह का बयान क्यों आ रहा है? जो हमको जनता भी कंफ्यूज हो रही है, समर्थक भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। नहीं, देखिए जनता कोई कंफ्यूज नहीं हो रही है। जो राजनीति के समझदार हैं, जानकार हैं, वो भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। कंफ्यूज ये लोग हैं और ये लोग पब्लिक को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, फेस सेविंग के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनके अंदर में मतलब कांग्रेस और जेएमएम के अंदर ही आपस में अंतर्द्वंद इतना बड़ा है जिस कारण ये किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे के राजू ने सभी नेताओं से पूछा क्या देना चाहिए उम्मीदवार, तो बंद कमरे में तो जवाब दिए ही राधा कृष्ण किशोर, बाहर भी निकल के दे दिए कि मेरा ध्येय ये है कि चुनाव में कांग्रेस को लड़ना चाहिए। तो देना चाहिए पूछ क्यों रहे हैं भाई? फिर तो सवाल ही गलत है। क्या चीज देना चाहिए का क्या मतलब है? क्या कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जाना चाहिए? पिछली बार भी नहीं गया, इस बार तो कांग्रेस की बारी है ही एक सीट पे। अरे तो वोटर से पूछ रहे के राजू तो अपराध कर दे रहे हैं, थोपेंगे। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, वोटरों से पूछ रहे हैं वोटर कि दें कि नहीं भैया। हाँ, तो जो मान लीजिए आप 16 आदमी से पूछना है तो हर अंतराल में कुछ कुछ लोगों से पूछ ले रहे हैं। नहीं तो नहीं, सवाल ये है तो कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है जो उनके विधायक उनके कंट्रोल में नहीं है, उनसे पूछना पड़ रहा है। तो पांडे जी घुमा के बोल रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए पहले। तो कब ताकतवर हुई कांग्रेस? अभी हालिया चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें तो लकवा मार गया। तो कांग्रेस कब पैर पे खड़ा हो गई? बंगाल चुनाव में हो गई, असम चुनाव में हो गई, बिहार चुनाव में, केरल में हुई। अरे केरल का हवा यहाँ नहीं पहुंचता है, बगल असम का पहुंचता है, बंगाल का पहुंचता है हवा। ताकत उसी से अपनाया जाता है। जहाँ का लैंग्वेज का ही दिक्कत हो वहां का बात कहाँ पहुंचेगा। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मेरे दर्शक वैसा गुमराह नहीं हो कि के राजू जो बात कहेंगे वो समझ में ही नहीं आएगा हेमंत जी को, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। चुटकी लेने के लिए कई लोग कह रहे हैं कांग्रेसी कि बाबा साफ साफ बोलियो नहीं पाएंगे, छोड़िए इनका बात। तो हालांकि अपने साथ अपने सहयोगी लेकर आए थे जिनके संबंध बताए जाते हैं कि हेमंत सोरेन से अच्छे रहे। पहले देखिए राजनीति का एक तरीका होता है, पहला 5 साल जो होता है
वो मुद्दों पर चर्चा होती है। तो ये मतलब पहली बैठक ये है। भी दूसरी बताना, बैठक में ये भी बताना गंभीरता पूर्वक चर्चा पांडे जी, ये भी बताना, हालांकि जिनसे आपकी बातचीत हुई है वो या जो यह दावा कर रहे हैं कि भाई के राजू के साथ वो व्यक्ति हैं जिनका संबंध हेमंत जी से अच्छा है, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि मतलब आप प्रभारी हैं, आपका संबंध क्यों नहीं बढ़िया है, प्रदेश अध्यक्ष का संबंध क्यों नहीं बढ़िया है कि आपको किसी और बोरो प्लेयर लाना पड़ रहा है अलग से कि भाई राज्यसभा का चुनाव है, चलिए ना एक बार थोड़ा सा आप बोल दीजिएगा। बिन भय के प्रीत नहीं होता है, और कांग्रेस का कोई भय नहीं है जेएमएम में, ये आप समझ लीजिए। अरे प्रेम का बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रेम बिना भय के नहीं होगा, और कोई जेएमएम को भय नहीं है, इसीलिए संबंध अच्छे नहीं है। भय रहता तो डेली शाम को चाय और बिस्किट चलता। तो भय किस लिए रहेगा, जेएमएम तो सबसे मजबूत है, जेएमएम से भय होना चाहिए। तो जेएमएम से भय है तभी तो मिहुर मिहुर बात कर रहे हैं, नहीं तो आज ही फाइनल कर देते कि सर ये मेरा कैंडिडेट है, इसका अनाउंसमेंट कब करना है बता दीजिए, वी आर गोइंग टू अनाउंस इट, इट विल बी क्लिस्टर एंड क्लियर, राइट इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर। इससे बात होता है कि पहला बार बीजेपी को रोकना है, इस पे सहमति हो गई है, दूसरा बार हो जाएगा कि हम दोनों को जिताना है, रणनीति बनाना है। तो भाई बीजेपी को रोकना ही ना मकसद है, तो दोनों दे दीजिए फिर। तो जेएमएम मनोज पांडे बोल ही रहे हैं, कार्यकर्ता भी चाह रहा है। अरे भाई, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके पास सबसे ज्यादा नेता हैं। कांग्रेस में तो ये नेताओं का चुनाव के ही समय नाम निकल के आता है, बाकी साल भर ये नेता कहाँ इंगेज रहते हैं पता कीजिए। आज जितने नाम आते हैं कि भाई ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो भाई कहाँ। अब देखिए शहजादा जी ने तो अपने आप को ये भी लिख दिया प्रेसिडेंट को कि भैया हम 6 साल पहले योग्य उम्मीदवार थे, तो अभी तो और योग्य ही होंगे ना। यही ना उनका लिखने का लेटर था कि हम अभी अयोग्य कैसे हो गए। पार्टी उस समय हमको सोचा कि हम योग्य हैं राज्यसभा के उम्मीदवार। तो हर कोई अपनी व्याख्या कर रहा है। उधर उड़ीसा से चल के लोग आ गए कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष को थोड़ा और मजबूत कीजिए उड़ीसा में। इस पे हम लोग उम्मीदवारों पे बातचीत मंडे को करेंगे। अभी कांग्रेस और में उस दिन बताएंगे कि क्या चल रहा है बात का लेकर। देखिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ हेमंत जी को ये नहीं कह सकती कि एक सीट तो देने पड़ेगा। देना पड़ेगा वाली बात नहीं है पांडे जी। हम और आप जब साथ में हैं तो आपको मेरी और मुझे आपकी जरूरतों को तो समझना होगा ना। तो एक चीज तो देखिए, मेरे पास जो इनपुट है, अब ठीक है के राजू, हम लोग जो आज ये पूरी बातचीत कर रहे हैं, दरअसल मैं जितेंद्र सर से इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये लोग तो जानबूझ करके कंफ्यूज कर रहे हैं। जिसे मेरे पास जो इनपुट था कि वो क्लियर है कि एक सीट कांग्रेस को मिलेगी अब तक। अभी जब राधा कृष्ण किशोर जब बोल रहे हैं कि भाई लड़ना चाहिए, हमने मांग रखा है, तो भाई देखिए मांग ये कोई कांग्रेस के वो कार्यकर्ता नहीं है, नेता हैं, बड़े नेता हैं, वित्त मंत्री हैं, सेकंड नंबर सरकार। और अगर इसका मतलब है कि वो एश्योर नहीं है, जो मैं जो समझ पा रहा हूं। दूसरा कि मनोज पांडे ने फिर आज कार्यकर्ताओं के हवाले से जो है, और उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ कांग्रेस के प्रभारी जो है तेलंगाना के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ जो है वहां पहुंचे हुए हैं सीएम से मिलने, हेमंत सोरेन से मिलने, उनसे यह मांग करने की एक सीट मेरा बनता है, या फिर जो भी उनका अपना तरीका है वो गए होंगे दावेदारी करने। ठीक उसी समय बयान आ जा रहा है कि भाई हमारा कार्यकर्ता तो चाह रहा है कि दोनों सीट पे लड़े, और मनोज पांडे जेएमएम के प्रवक्ता हैं, मतलब वो पार्टी का बयान है, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोला जा रहा होगा। तो ये संशय जो जानबूझ करके क्रिएट किया जा रहा है, या फिर वाकई में संशय की स्थिति है ही, और पांडे जी जैसा बोल रहे हैं कि भाई पहली मुलाकात में आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को तो हरा देंगे, किसी तरीके से रणनीति बना लेना है। तो भैया रणनीति बनाने की जरूरत क्या है आपके पास? मैं बता रहा हूँ ना, आपने बहुत अच्छा एक शब्द बोला, शायद आप बोलते बोलते मिस कर गए कि हम दोनों जब साथ हैं तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरत और आवश्यकता को समझते हैं। समझना चाहिए भी। तो सिर्फ हम ही समझेंगे और आप नहीं समझिएगा, ऐसा बात बोल सकती है जेबी? आप बिहार में भी नहीं समझे, असम में भी नहीं समझे, उससे पहले के भी राज्यसभा चुनाव में नहीं समझे, तो ऐसे उससे के पहले तो मैं समझा गया, सरफराज अहमद गए ना। गुरु जी का कद झारखंड से ऊंचा कद है,
उनको चुनाव कंडक्ट करना पड़ता उस है। समय तो पांडे जी देखिए, दोनों सीट पे दोनों को लग रहा था कि निकल जाएगा शायद, इस प्रयास में होंगे वो लोग। तो इस बार भी प्रयास कीजिए ना, इस बार में क्या हो जाएगा? जेएमएम फिर कांग्रेस फिर से उम्मीदवार दे दे, जेएमएम 2 दे दे, कांग्रेस फिर से प्रयास कर ले, इसमें क्या है? टाइमिंग सेम है, वोटर पांडे सही। जी तो एक तो एक और दूसरा जगह ले जा रहे हैं क्या? नहीं हाँ नहीं ठीक है, अभी रुकिए आप पहले। देखिए संशय है, ये तो क्लियर हो गया है। जो संशय है, अंतर्द्वंद है जेएमएम और कांग्रेस के बीच, कहीं भी अभी तक समन्वय नहीं है इस विषय पर, ये सब क्लियर हो गया है। इसमें कहीं कोई समन्वय, देखिए सर, समन्वय जीत को लेकर के क्या होगा, कैंडिडेट कांग्रेस जो देगी हेमंत सोरेन के सहमति के बावजूद भी, वो उस कैंडिडेट को जिताने में क्या कुछ होगा, जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, वो एक अलग मसला है। बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। लेकिन जो खबरें हैं वो तो अब तक तो दिखाई पड़ रही है कि भाई कांग्रेस को एक सीट मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, मिल सकती है, लेकिन उस एक सीट को लेके भारी अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद हम नहीं कहेंगे, भारी अंतर्द्वंद है। और जो हम समझ पा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव का जो अंतर्द्वंद की चुनौती है, चुनौती भी है, तो और दोनों के बीच कहीं ना कहीं बहुत विरोधाभास है। मतलब कहीं ना कहीं जेएमएम कह रहा है भी कि हम दोनों सीट हम ही को चाहिए, और नहीं मिल जाए तब तो अच्छी बात है। मतलब वो अड़ा हुआ है तब तो इस तरह की स्थिति बन रही है। और ये हम जो समझ पा रहे हैं राज्यसभा चुनाव का, जो यहाँ का झारखंड की जो स्थिति रही है पहले का, और ये आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं 6 जून तक ये चलेगा। 1 जून से नामांकन प्रारंभ है, 8 जून तक नामांकन होगा, तो अंतिम डेट 8 है। 5 को जैसे ही लैंड करेंगे नितिन नवीन, और भाजपा की जब उधर घुड़पेच और रणनीति शुरू होगी, तब कांग्रेस और जेएमएम का जो आपसी रणनीति बन रही है, जो आपसी बातचीत हो रही है, वो प्रस्फुटित होगा। और आप देखिएगा जो कहीं खींच के नाम का जो घोषणा है, वो 6 को न कहीं जाके हो। जब भाजपा का रणनीति क्या है, वो ये लोग उसको भी वॉच करेंगे, और भाजपा के उम्मीदवार को सही में हराना है, जब वो परिदृश्य सामने आएगा, तब इन दोनों दलों का असली रणनीति। मेरे पास एक विकल्प है जो भले ही जेएमएम और कांग्रेस मिलके नहीं समाधान कर पा रही। नहीं अभी समस्या कहाँ पांडे जी, अभी तो शुरुआत है। अभी चूंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक जो इतना सवाल है, तभी तो आप बैठे हुए हैं। समस्या पिछले आधे घंटे से बता रहे हैं कि तारतम्य नहीं बन पा रहा है। मेरे पास है समाधान, उनके नेताओं के बयानों के बाद कहना पड़ रहा है। तो ये सच बात है। बयान ऐसा थोड़ी है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, बयान में कुछ, दिमाग में हिप हिप पुर्रे चल रहा है, बयान बोल रहे हैं कि अभी देखते हैं। ऐसा नहीं होता। मेरे पास है सोल्यूशन, और बहुत बेहतर सोल्यूशन। कांग्रेस को कैंडिडेट देना है अपना, जेएमएम को 2 उम्मीदवार देना, दोनों संभव है। जेएमएम का ही कोई व्यक्ति को कैंडिडेट बना लिया जाए, आप भी बोल रहे हैं। कांग्रेस के जैसे ऑफर बिहार में मिला था जेएमएम को, नहीं, या फिर कांग्रेस अपना आदमी दे दे, सिंबल दे देंगे उसको, ये जेएमएम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, वो दे देंगे। आप अपना आदमी दे दीजिए। आपको आदमी जाने से मतलब है बीजेपी हार भी जाएगी। कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल आप खड़ा कर दे रहे हैं। सरफराज अहमद जी नहीं गए? सरफराज जी कब लड़े हैं जेएमएम से? पिछला बार ही ना लड़े, जीते, फिर राज्यसभा गए। वो आदमी किसके हैं? कांग्रेस के ना। तो भाई इस बार फिर कर लेते हैं ट्राई। रही बात आप कह रहे हैं कि आगे का भविष्य पीछे का भविष्य, तो गठबंधन हुआ था विधानसभा को लेकर, ठीक है। फिर लोकसभा में दूसरा गठबंधन हुआ, आखिरी जो हुआ, ठीक है। फिर हुआ विधानसभा में गठबंधन। अब बिहार में गठबंधन टूट गया, अरे असम में गठबंधन टूट गया। बहुत दुख है। आप क्यों एक एक को पट्टी खोलना चाह रहे हैं? मेरा दुख बहुत बड़ा है, फिर भी मेरा दिल बड़ा है। मनोज पांडे ऐसा कह रहे हैं, तो ये कौन मनोज पांडे? आप बोल रहे हैं कि आप जेएमएम वाले? जेएमएम मेरा क्या हैसियत है, मैं क्यों बोलूंगा? ना मैं 3 में ना 13 में, ना मैं वोटर हूँ ना सपोर्टर हूँ किसी का।
वोटर तो गिन के 81 ही हैं। तो फिर मेरा ये कहना है कि ये एक बेहतरीन विकल्प है, और शायद जब कांग्रेस को लगेगा कि एक सीट और ऐसा नो हो जाएगा, और ये वाला बेहतरीन विकल्प बिहार में ऑलरेडी तमामों को मिल चुका है, आसाम में मिल चुका है। तो कांग्रेस ने, जेएमएम ने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ कांग्रेस कर लेगी एक्सेप्ट। बेगर कांट्स बी ए चूजर। आपके सामने जब रोटी कोई मांगने आता है या अनाज दे दो, तो आप उससे ये नहीं पूछते हैं कि आप जब रोटी देते हैं तो वो ये नहीं कहता कि नहीं हमको पिज्जा चाहिए। कांग्रेस उसी तरीके से है स्थिति में। नहीं, ऐसे भी स्थिति खराब नहीं है। कांग्रेस के 16 विधायक हैं, 4 मंत्री हैं इसी सरकार में, और उसका एक अपना जनाधार है, उसको ऐसे तो खारिज नहीं किया जा सकता है। और हेमंत सोरेन भी इन चीज़ों को समझते हैं। जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि गठबंधन है, और चूंकि उनके नेता कांग्रेस के तरफ से कोई स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं बोला गया है, ये सवाल आज के पहले से चला आ रहा है। आज इस सवाल का जवाब मिलना था, और के राजू ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकायदा इसको और वो उलझा करके संभवतः कल चले जाएंगे दिल्ली, और वहां जाकर के बताएंगे कि हेमंत जी से क्या बातचीत हुई, हेमंत जी से क्या बातचीत हुई, और स्टेट कांग्रेस के लीडर से क्या बातचीत हुई, उनकी क्या भावनाएं हैं, कौन कौन कितना अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहा है, हेमंत सोरेन का क्या राय है। तो ऐसी बातचीत की एक पोटली बना करके के राजू कल ले जा करके खोलेंगे के राहुल गांधी के पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। काम होता है कि इसका बात उस तक पहुंचा देना, सब तक बात पहुंचा देना, वही करे। पार्टी की भावना से अवगत करा देंगे, और सीएम की भावना से करा देंगे। अब पार्टी नेतृत्व फैसला फिर उधर से लेकर के आएंगे बातचीत। हाँ, हालांकि डिजिटल इंडिया है, मोबाइल पे तो सब कुछ हो सकता था बातचीत। विषय गंभीर है ना, विषय गंभीर है, कोई बातचीत करके रास्ता निकालना एक झटके में यस नो में नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीधे अगर मान लिया कि राहुल गांधी को डिसीजन लेना है, और इधर हेमंत जी को डिसीजन लेना है, तो वो लोग फोन पे ही बातचीत करके भी समाधान निकाल सकते हैं। आप गजब हैं। यस नो में अगर राजनीति में बात होने लगा, नो हो जाए तब फूक के ना हम कदम रखेंगे। अगर नो होगा तो एक चांस तो रहेगा कि अब राहुल गांधी बात करेंगे। अभी धीरे धीरे दीवार में भी कांटी मारा जाता है, या लकड़ी में भी, तो ये देखा जाता है कि लकड़ी फटे नहीं। प्राथमिकता, हाँ, प्राथमिकता ये होती है। तो कांग्रेस के लिए उतना ही ये बल प्रयोग करना है कि एक सीट मना के ले लेना, लकड़ी नहीं मैंने लकड़ी भी बची रहे। देखिए क्या कुछ होता है, और हम लोग लगातार ये जो राज्यसभा चुनाव से संबंधित जो चीजें हो रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉलो अप आप देखते रहिए, कोशिश कीजिए कि शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो झारखंड की खबरों पे नज़र रखते हैं, रखना चाहते हैं, वो भी यह देख सकें। तो अब तक आप इस लाइव का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।